सबको एक बार फिर से नमस्कार। नाड़ी शोधन का आज हमने स्पेशल सेशन रखा था बिगिनर्स के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि पुराने ही लोग ज़्यादा हैं। सुबह प्रातः कौन से स्वर में उठना चाहिए, कौन से स्वर में घर से निकलना चाहिए, कौन से स्वर में नहाना चाहिए, कौन से स्वर में भोजन करना चाहिए, ये हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। किसी काम को इस गारंटी के साथ कि वो कार्य हो ही जाएगा, कौन से स्वर में घर से बाहर जाना चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए, वो सब हम कोर्स में डिस्कस करते ही हैं। अगर नाड़ी शोधन होने पर ही एक स्वर देवज्ञ, एक एक्सपर्ट आप बन सकते हो। तो बहुत ही बेसिक चीजें आज हम कवर करेंगे नाड़ी शोधन के बारे में। नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां अगर शोधित हैं, ये नाड़ियां अगर स्वस्थ हैं, ये नाड़ियां अगर स्वच्छ हैं, क्लींजिंग उनकी हो रखी है, तो शरीर में कोई भी बीमारी कभी प्रवेश नहीं करती। शारीरिक स्तर पर, प्राण के स्तर पर और मन के स्तर पर, क्योंकि बीमारियां हमारे शरीर में यहीं से किसी न किसी एक रूप में प्रवेश करती हैं और तीनों में फैल जाती हैं। तो नाड़ी शोधन एक तो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्वस्थ बनाता है हमें। दूसरे जो लाभ हम लेना चाहते हैं स्वर विज्ञान का, वह भी नाड़ी शोधन के द्वारा ही संभव है, पॉसिबल है। तो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में जो 72,000 नाड़ियां हमारी हैं, जो हमारी मणिपुर चक्र से जुड़ी होती हैं, इन नाड़ियों के शोधन के लिए नाड़ी शोधन वैसे तो दिन में 4 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे, दोपहर में 11 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 11 बजे। मगर सुबह 5 से 7 के बीच का जो नाड़ी शोधन है, वो सबके लिए लाभदायक भी है और आवश्यक है। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग ओंकार चैंटिंग करते हैं। ओंकार चैंटिंग कैसे करते हैं, उसकी विधि बताई है। आ, उ, म, 3 रूप में हम करते हैं। आ की जो ध्वनि है वो हमारे नाभि चक्र से आएगी। जो ऊ की ध्वनि है वो हमारे हृदय चक्र से आती है। और म की ध्वनि कंठ चक्र से आती है। 10 सेकंड का हम आ उ म 10 सेकंड के लिए इसको उसका उच्चारण करते हैं, और 3 3 3 सेकंड कंपल्सरीली एक आ उ म, जो 3 इसके पार्ट है, 3 3 सेकंड के लिए उसका उच्चारण करेंगे। किसी एक पार्ट को जिसे हम ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, उसको हम 4 5 या 6 सेकंड तक ले जा सकते हैं। अगर हमारी इच्छाएं वर्ल्डली डिजायर्स है, दुनिया में हम कुछ पाना चाहते हैं, तो हम मूल चक्र पर 4 सेकंड लगाएंगे। यदि हम जीवन में प्रेम, हार्मनी इन द लाइफ लाना चाहते हैं, तो अनाहत चक्र पे 4 से 6 सेकंड लगाएंगे। और यदि हम आध्यात्मिकता, मोक्ष की यात्रा पे हैं, तो कंठ चक्र पे 4 से 5 सेकंड लगाएंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जो नए लोग हैं वो नाभि चक्र पर ऐसे ध्यान लेकर जाएंगे, मणिपुर चक्रा पे। चाहे तो ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ध्यान करने की कोशिश करें। दूसरे हाथ को ऐसे घुटनों पे रखें, दोनों हाथों को शरीर से मिला के ज्ञान मुद्रा में, इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। तो ज्ञान मुद्रा में रखकर आउम की चैंटिंग करेंगे, ओंकार की ध्वनि करेंगे। और ध्यान पहले कहाँ रखेंगे, मणिपुर चक्र पे। तो ऐसे बोलेंगे आ। आ की ध्वनि कहाँ से हो रही है, मणिपुर चक्र से। ऊ की ध्वनि कहाँ से आएगी, अनाहत चक्र से, बिल्कुल चेस्ट के बीच में। इसको मुंह आधा खुला, आ के टाइम पे पूरा खुला रखेंगे,
ऊ के टाइम पे इसको आधा खुला रखेंगे या दांत बंद कर लेंगे, तो आ के बाद जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ऊ। और इसके बाद तीसरे पार्ट में म की ध्वनि यहाँ से निकलेगी, मुंह पूरा बंद करेंगे और जैसे भ्रामरी करते हैं वैसे ही म का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार सब लोग 21 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ साथ करें। लाइट चाहे तो अपनी डिम कर लें, चाहे कैमरा ऑन रखें या ना रखें, आपकी चॉइस है। और आप जो है अपना माइक लेकिन निश्चित रूप से बंद रखेंगे। और 21 बार करेंगे, जिसका भी 21 बार होता रहेगा वो डन लिखेगा मैसेज में। तो ऐसे बैठेंगे अपना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सबकी स्पाइन सीधी रहेगी बिल्कुल। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। जो लोग नहीं बैठ पाते वो कुर्सी पर पैर लटका के बैठ सकते हैं, मगर दोनों पैर पूरे नीचे जमीन को छुए, मैट पे पैर रखना है। शुरू करते हैं। आ आ आ
आ आ आ आपके जब 21 बार पूरे हो जाएं तो आप लोग डन लिख देंगे ग्रुप के ऊपर। ओंकार का जाप करने के लिए जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया बता दूं कि आ, उ, मा, 3 रूप में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। आ का उच्चारण मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र से कर रहे हैं। फिर हम चेतना को लेकर जाते हैं अनाहत चक्र पर, और सीने के बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल मिडिल में हम लोग आ के बाद ऊ का उच्चारण करते हैं। आ के समय मुंह पूरा खुला होता है, ऊ के समय पर आधा खुला होता है। फिर चेतना को कंठ चक्र पर लेकर जाते हैं और वहां पे मुंह बंद करके माँ का उच्चारण करते हैं। 3-3 सेकंड का समय देना होता है तीनों जगह पे। तो इस प्रकार एक ओम का उच्चारण, ओंकार ध्वनि बनती है। और नाड़ी शोधन के प्रारंभ में, शुरू में हमेशा ओम का उच्चारण 21 बार करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मणिपुर चक्र पर ध्यान को लेकर जाएंगे, और मणिपुर चक्र पे हम लोग रम 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 इसका उच्चारण करेंगे। एक सांस में 19 बार उच्चारण करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग फॉलो करेंगे। चेतना को लेकर जाएं मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र पर, और इस प्रकार से उच्चारण करें। रम 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 रम। इस प्रकार से एक सांस में 19 बार रम का उच्चारण करेंगे, और ऐसा 9 बार करेंगे। तो करते हैं। रम 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 रम। गिनने के चक्कर में ना पड़े, और आप रम का उच्चारण ऐसे ही करते रहें जितनी बार भी कर सके एक सांस में। रम 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 रम।
एक बार और करेंगे। नाभि चक्र पर ध्यान को रखेंगे। रम, 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 रम। तो इस प्रकार नाभि चक्र पे रम बीज मंत्र का उच्चारण हमने किया। इसे आप 9 बार से लेके और जितना भी चाहें आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसको प्रतिदिन नाड़ी शोधन में, जो बेसिक है नाड़ी शोधन का, उसमें जरूर करना चाहिए। 21 बार ओंकार जाप, फिर कम से कम 9 बार आप मणिपुर चक्र पर रम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अब नाड़ी शोधन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। राइट हैंड को लेंगे और राइट हाथ हैंड का जो थंब है उससे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट हैंड थंब से राइट नोस्ट्रिल यानी कि दाएं स्वर को बंद करेंगे, और इन 2 उंगलियों से लेफ्ट स्वर को बंद करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हैं। इनहेल करेंगे, राइट को अंगूठे से बंद कर लेंगे ऐसे। राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट से ही छोड़ देंगे। सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, है ना, ऐसे। नाभि तक सांस भरना है, लेफ्ट से भरना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। 5 बार ऐसा करना है। राइट को अंगूठे से बंद रखेंगे। शुरू करते हैं। नाभि तक सांस भरें, तुरंत छोड़ दें, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। 5 बार ऐसा करेंगे। 5 बार हमने दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद रखा, बाईं नासिका से 5 बार नाभि तक सांस लिया और छोड़ दिया। अब हम बाईं नासिका को इन 2 उंगलियों से बंद करेंगे, मिडिल और रिंग फिंगर से बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट से ही छोड़ देंगे नाभि तक 5 बार सांस लेकर।
इसके बाद अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रख लेंगे और दोनों नासिका छिद्रों से फ्रॉम द बोथ नॉस्ट्रिल्स सांस लेंगे नाभि तक और छोड़ेंगे। 5 बार ये प्रक्रिया करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन, हवा का आना और जाना, जहां हम बैठे हों वहां क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। चाहे बालकनी में बैठे, चाहे कमरे की खिड़की खोल कर बैठे, या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो आप टेरेस या बाहर भी बैठ सकते हैं। मगर ताज़ी हवा आपकी आनी चाहिए, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गहरी सांस नाभि तक ले रहे हैं। तो इसमें अगर वायु दूषित होगी, पॉल्यूटेड एयर होगी, तो वो आपको आपके गट बैक्टीरिया को, आपके जो नाड़ियां हैं उसमें, दोनों को नुकसान कर सकती है। अब जो प्रक्रिया करेंगे दूसरी, उसमें राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। अभी हम लोग जिस नासिका से इनहेल कर रहे थे उसी से एक्सहेल कर रहे थे। अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें क्रॉस करेंगे, जैसे आप अनुलोम विलोम में करते हैं। आप लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। 5 बार ऐसा करेंगे। हमने 5 बार राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद रखा, दाएं अंगूठे से लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल किया। बाईं नासिका से हमने सांस भरा और दाएं से छोड़ा। 5 बार ऐसा किया। अब इसके विपरीत करेंगे। दाईं नासिका से सांस लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे, और 5 बार ऐसा करेंगे। नाभि तक सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे। हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे और दोनों नासिका छिद्रों से सांस लेकर दोनों से छोड़ेंगे। 5 बार ऐसा करेंगे। नाभि तक सांस लेंगे।
रिलैक्स करेंगे। हमने दोनों नासिका छिद्रों से 5 बार नाभि तक सांस भरा और फिर हमने सांस बाहर छोड़ दिया। वो ये 2 प्रक्रिया नाड़ी शोधन की हमने पूरी की है। तीसरी जो प्रक्रिया है उसे ध्यान से सुनना है। बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाएं को अंगूठे से बंद रखेंगे। 5 सेकंड के लिए सांस को अंदर भरेंगे। 10 सेकंड के लिए अंदर रोक के रखेंगे और फिर बाईं नासिका को बंद करके दाएं से 10 सेकंड के लिए बाहर छोड़ देंगे। जब आप सांस अंदर भरेंगे तो सांस आप नाभि तक भरेंगे तो आपका पेट जो है वो कुंभ की भांति फूल जाएगा और फिर 10 सेकंड के लिए वहां पे होल्ड करेंगे और फिर 10 सेकंड के लिए बाहर निकालेंगे। तो ये रेशो रहेगा 1:2:2। इसको कहते हैं, सांस के अंदर भरने को कहते हैं पूरक, सांस को अंदर रोकने को कहते हैं कुंभक और सांस को बाहर निकालने को कहते हैं रेचक। तो ये प्रक्रिया करनी है 1:2:2। जैसे 5 सेकंड सांस भरा, 10 सेकंड अंदर रखा, 10 सेकंड निकाला। जो लोग 10 सेकंड के लिए सांस भरेंगे वो 20 सेकंड अंदर रखेंगे और 20 सेकंड में धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। जो शुरू में प्रारंभ में आप लोगों को समस्या आएगी सांस को बाहर निकालने में, क्योंकि वो हो सकता है 10 सेकंड तक ना निकले, मगर धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसा होने लगेगा। तो चलिए 5 बार करते हैं। बाईं नासिका से 5 बार सांस अंदर भरेंगे, नाभि तक भरेंगे, फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे, सांस को 10 सेकंड के लिए अंदर रोकेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाएं नासिका से सांस को बाहर निकाल देंगे 10 सेकंड के लिए। प्रारंभ करते हैं। फिर बाईं नासिका से अंदर भरेंगे, पांच बार हमने ये प्रक्रिया की। बाईं नासिका से सांस को अंदर भरा 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अंदर रोका, नाभि तक भरा, पेट कुंभ की भांति फूल गया और फिर 10 सेकंड तक उसको बाहर निकाला। अब हम इस प्रक्रिया का दूसरा कर पार्ट करेंगे जिसमें हम बाईं नासिका को
हम बाएं अंगूठे से बंद करेंगे, दाई नासिका से सांस अंदर भरेंगे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अंदर रोकेंगे और फिर दाई नासिका को बंद करके बाई से बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाई नासिका को बंद करिए, 5 सेकंड के लिए पेट के अंदर सांस भरिए, process is you have to inhale from left nostril up to belly point, then retain by closing both the nostril, your respiration in your stomach for 10 seconds, then exhale from the opposite nostril, means the left nostril. फिर से करेंगे। सांस अंदर भरने के बाद दोनों नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लेना है होल्ड करने के टाइम पे, और फिर निकालना है। अब जो आगे की प्रक्रिया करेंगे उसमें दोनों नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए बेली यानी पेट में अंदर रखेंगे, पेट कुंभ की भांति फूल जाएगा, फिर 10 सेकंड के लिए बाहर से एक्सेल करेंगे। फिर से इनहेल करिए, इनहेल करेंगे बोथ नोस्ट्रिल से,
इस प्रकार से नाड़ी शोधन की जो बेसिक प्रक्रिया है वो हमने आज कंप्लीट की। इसके बाद की सारी प्रक्रियाएं फिर हम एडवांस लेवल पे करेंगे, मगर ये बेसिक है जो हर व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह जरूर करनी चाहिए, नाड़ी शोधन का यह अभ्यास। अभी सब लोग 5 मिनट के लिए या तो ध्यान में बैठ जाएंगे, अगर आपके पास स्पेस है तो आप 5 मिनट के लिए शवासन की प्रक्रिया करेंगे। सब लोग जो है या तो लेट जाएं या आंख बंद करके बैठ जाएं और आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं 5 मिनट के लिए। शवासन में लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, शरीर को किसी शव की तरह ढीला छोड़ दें। जैसे एक डेड बॉडी होती है वैसे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, बिल्कुल नॉर्मल सांस लें। इस प्रकार से सांस लें कि आपको अपने स्वयं के सांस का भी एहसास ना हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ जहां जैसे रखे हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा कर दें जैसे उनमें कोई सत्य नहीं है। आपकी गर्दन, आपका सिर जिधर जाना चाहता है जाने दें। रिलैक्स होकर लेट जाएं। आपकी चेतना आपके पैर के अंगूठों उंगलियों से खींचनी शुरू हो गई है। चेतना पैरों से चलनी शुरू हुई और ऊपर की तरफ जा रही है। बिल्कुल आपके जो पैर हैं वो रिलैक्स हो गए हैं। चेतना उनसे ऊपर की तरफ जा रही है। चेतना घुटनों तक आ गई है। नीचे का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है। चेतना ऊपर तक आते 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 आपके पूरे पैरों से चेतना आपके मूल चक्र पर आ गई है। मूल चक्र पर महसूस हो रही है। नीचे का जो पोर्शन है उसमें कोई चेतना अब महसूस नहीं हो रही है। चेतना अब और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई। आपकी चेतना मूल चक्र से सहस्रार पे आ गई है। नीचे का सारा पोर्शन अब बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है। अब आपकी चेतना मणिपुर चक्र पे आ गई है। मणिपुर चक्र से नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो रिलैक्स कर रहा है। अब आपकी चेतना अनाहत चक्र पे आ गई है। आप अपनी चेतना को नाभि से सीने के बीच में ले आए हैं। मिडिल द चेस्ट, द लोअर पोर्शन is fully relaxing. There is no sensation, no movement in the lower part of the body. अब हमारी चेतना कंठ में आ गई है। The whole consciousness of the body is now in the throat chakra. Lower part is perfectly relaxing. There is no sensation of body in the lower portion. चेतना थ्रोट चक्र से आज्ञा चक्र में आ गई है। Between the eyebrow on the Ajna chakra, the lower part of the body is fully relaxing, fully relaxing. The dhyan, the concentration now is on Ajna chakra. नीचे के किसी पार्ट में कोई सेंसेशन नहीं है। हाथों से, पैरों से, सब जगह से सिमट कर चेतना आज्ञा चक्र में आ गई है। आज्ञा चक्र से चेतना सहस्रार में आ गई है। सहस्रार आपके सिर का सबसे ऊपर का भाग है।
फुल्ली रिलैक्स कर रहे हैं आप, आंख बंद है। The metabolism of the body is now tuned with the universe. Every parameter of the body is on its optimum value. The whole body is relaxed. Only voluntarily happening part is there in the body. The reflexes are there. The heart is beating. The breathing is continue. Every organ of the body is working on its optimum part. There is no extra sensation. The body is fully relaxed, fully relaxed. You are there in the lap of Holy God. You are a child. Nobody can touch you. Nobody can harm you. You have become pure. Your whole body has become pure. Your 72,000 nadis has become pure. There is nothing that can hold you back. You are a clean soul. You're very, very thankful to the universe. You are thankful, your God, for the cleaning in the morning. You are very much relaxed. You're very much relaxed. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, Ma Shakti. Thank you, Shiv Baba, for extending the care to your child, for showering the blessing. Thank you very much. सब लोग धीरे से आंखें खोल देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछना चाहता है, किसी के मन में कोई सवाल है आज के सेशन को लेके, तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। सब लोग ग्रुप पे एक बार डन लिख देंगे। नमस्कार शर्मा जी। मीनाक्षी जी, मंटू जी, करुणेश जी, राजेश जी, सबने डन लिखा है। मुकेश जी, मनदीप जी, राजेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम, क्योंकि आपको फिर दैनिक कार्यों में भी लगना है। ठीक है, नमस्कार।